खबर संभल से है, जहां पर संभल के इचोड़ा कंबो गांव स्थित श्री कल्की धाम में रविवार को महायज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने आहुति दी। कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उनका स्वागत किया। ब्रजभूषण सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रखी गई आधारशिला वाले स्थान के दर्शन किए। वह हेलीकॉप्टर से कल्की धाम पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य के दर्शन नहीं किए और श्री कल्की कथा में शामिल हुए बिना ही वहां से रवाना हो गए। कल्की धाम के निर्माण पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यह एक ऐसी घटना है जो हजारों वर्षों से वर्णित है। उन्होंने कहा कि वे विश्वास को मानते हैं और इसी विश्वास के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी है। सिंह के अनुसार यह इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि कल्की भगवान का अवतार इसी धरती पर होगा। 18 साल के लंबे संघर्ष के बाद शुरू हुए इस निर्माण पर पूर्व सांसद ने कहा कि बिना संघर्ष के किसी भी उद्देश्य में सफलता नहीं मिलती है। उन्होंने राम मंदिर का उदाहरण देते हुए कहा कि उनका भी विरोध हुआ था, लेकिन वह बन गया। इसी तरह कल्की धाम का भी निर्माण हो रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद के निर्माण में संबंधित बयान पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नई परंपरा शुरू हो गई है जिसमें लोग विवाद खड़ा करके नाम और सुरक्षा हासिल करना चाहते हैं। इस समय मेरी मौजूदगी इचोड़ा कल्की धाम पर हुई है, जहाँ पर 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें आज कथा का समापन है, यानी 7वां दिन है। और इसमें जो यहाँ पर जो काफी संख्या में जो श्रद्धालु और महात्मा संत और महात्माओं की जो उपस्थिति है यहाँ पर देखने को मिली है, जो कि लगातार रामभद्राचार्य जी के द्वारा कथा की जा रही है, उसका आज सब जो है समापन किया जा रहा है। यहाँ पर काफी सारे यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं इस समापन को लेकर क्या कुछ कहने वाले हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को जो इसके माध्यम बने हैं, आज उनके कारण मुझे यहाँ आने का मौका मिला और उनका विश्वास और शास्त्रों में जो कुछ वर्णित है उसको देख करके मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर कल्की भगवान का अवतार अवश्य होगा और उन्हीं के निर्देशानुसार, ये अपने आप नहीं हो रहा है, उन्हीं के निर्देशानुसार यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। सांसद जी 18 साल कल्की धाम को बनने में लग गए। भाई हट जाओ, इनको हटाओ। गुरुजी, आज कथा का समापन हुआ है। साथ में हमने देखा है कि अभी रामभद्राचार्य द्वारा जो है शिला पूजन भी किया गया। क्या क्या कार्यक्रम आज हुए हैं? देखिए, ये विश्व की पहली श्री कल्की कथा है जो श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी के मुखारविंद से 7 दिन की कथा हुई। और ये दुनिया की पहली कल्की कथा है, क्योंकि दुनिया में जितनी भी कथाएं हुई वो भगवान के आने के बाद शुरू हुई, लेकिन ये भगवान के आने से पहली कल्की कथा। दूसरा, दुनिया का पहला ये ऐसा धाम है जो भगवान के अवतरण से पहले स्थापित हुआ। तो जहाँ प्रधानमंत्री जी ने आकर के शिला पूजन किया था, आधारशिला रखी थी, तो श्रीमद् जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने उस स्थान को स्पर्श किया, वहाँ एक शिला का पूजन किया और अपना माथा उस शिला को माथा टेक करके नमन किया और ये उद्घोषणा की। 3 उद्घोषणा उनकी बहुत महत्वपूर्ण है। पहली कि भगवान श्री कल्की का अवतार सनातन का अंतिम अवतार है और वो बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मंगलवार के दिन 12 बजे होगा। उन्होंने शास्त्रों के आधार पर ये प्रमाणित किया। किस पुराण में किस पृष्ठ पे लिखा है, किस श्लोक के द्वारा, ये भी बताया। दूसरी उद्घोषणा उन्होंने कही कि जिस गांव में, इस गांव में श्री कल्की धाम बन रहा है, जहां प्रधानमंत्री जी आए थे, यही वो गांव है जिसका जिक्र श्री कल्की पुराण में है। तो भगवान श्री कल्की नारायण का अवतार गंगा और रामगंगा के मध्य इस कंबोज नामक गांव में होगा, जिसका जिक्र पुराणों में है। 2 बड़ी उद्घोषणा। तीसरा, भगवान जिस महिला के गर्भ से जन्म लेंगे, अवतार लेंगे, उनका नाम सुमति होगा, माता सुमति। पिता का नाम विष्णुयशा और सुमति माता के पुत्र के रूप में आएंगे, चौथे पुत्र के रूप में। और सुमति माता जब भगवान कल्की को जन्म देंगी तो अपने मायके यानी इसी गांव में आएंगी। इसका मतलब है कि भगवान की अवतरण स्थली यही गांव है।